साल बहुत विशेष है क्योंकि 150वीं जयंती जहां हम सरदार पटेल जी की मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की मना रहे हैं, वहीं वंदे मातरम एट 150। और मैं आभारी हूं माननीय स्पीकर महोदय का कि जिन्होंने इस पर चर्चा रखी। आभारी हूं अपने दल का और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत भी किसी और ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की है। एक समय वो था जब शताब्दी वर्ष वंदे मातरम का था, उस समय आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में डुबाने का काम और देश के संविधान को तार तार करने का काम उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय तो चर्चा भी नहीं हो पाई थी। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। मैं यही कहूंगा, एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक प्रेरणादायक बनेगा, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर 150 साल पुरानी जितनी हमारी घटनाएं घटी, कैसे वंदे मातरम ने देश को एकजुट करके रखा। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं, आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते हैं उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी, और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का संक्षिप्त इतिहास पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 7 नवंबर 1875 के दिन भारत माता के महान सपूत, संत, साधक, साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की। और यह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था, अक्षय नवमी था। और शायद यही कारण भी है कि आज भी ये वंदे मातरम कोई कविता नहीं, भारत माता और इस महान भारत भूमि का एक समर्पित महामंत्र है और आगे आने वाले दशकों तक रहेगा। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्स हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ का एक अभिन्न अंग है, एक भाग है। आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज है।
अनडिवाइडेड बंगाल की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय सामंती नवाबों के अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ते थे, उन महान सेनानियों के संघर्ष का महामंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी उतनी ऊर्जा का संचार करता है। फिर भी जिन लोगों के दिमागों के दरवाजे बंद हैं, अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते है आखिर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते अक्सीर, वंदे मातरम। जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, कान में पहुंची जहां झंकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं भाई, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने